ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर एसबीआई को हथियार बनाकर जो बीजेपी ने चंदे का घोटाला किया है वह एक चिंताजनक विषय है, लेकिन उसका रुख मोड़ दिया गया है विपक्ष पर आरोप लगाकर, जो कि बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। पत्रकार रवीश कुमार की खबरों के मुताबिक मोदी राज का चंदा घोटाला अभी भी जारी है। अगर मीडिया और हिंदी अखबारों और चैनलों ने इस घोटाले को दबा नहीं दिया होता तो आज देश में इसी की चर्चा हो रही होती कि यह इतना बड़ा खेल कानून की आड़ में कैसे किया गया। उनके अनुसार अगर आप व्यापार करते हैं, आप घाटे में हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो क्या आप बीजेपी को 100 करोड़ का चंदा दे सकते हैं? अब भी यही सवाल है कि बीजेपी को इतना चंदा इतनी कंपनियों ने क्यों दिया। चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज़ चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज़ हैं, हम बस आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज़ चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी बीजेपी द्वारा लिए गए चंदे के नाम पर कुछ इस तरीके से बयान देते नजर आ रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। चंदा लेने का उद्देश्य सिर्फ काले धन को रोकना और चुनाव प्रचार करना था। वो अपने भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं ताकि कुछ और जनता को सुनाई ही ना दे, और वे उस चंदे घोटाले की बात ही नहीं कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबके सामने आया है। जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह ने भी चंदे के घोटाले की पोल खोल दी है और किंगपिन कंपनी के शराब घोटाले का 55 करोड़ का मामला फिर से उठा दिया है। आप ही सोचिए, 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका ईयरली घाटा 1 लाख करोड़ का बताया जा रहा है और उनकी तरफ से कुल 576 करोड़ से अधिक का चंदा दिया जाता है, जिसमें से 434 करोड़ का चंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाता है। इस पर भी पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं या घाटे में हैं, अगर आपका 100 करोड़ का लॉस हो गया है तो आप बीजेपी को 100 करोड़ का चंदा कैसे दे सकते हैं। अभी हाल ही में हिंदू अखबार में भी प्रशंसित घोष ने अपने विश्लेषण में भी इस चंदे की पूरी जानकारी दी है और बीजेपी को दिए गए चंदे की पोल खोल दी है, जो कि 4 अप्रैल 2024 को छापा गया है। घाटे में चल रही 33 कंपनियों ने डोनेट किए 582 करोड़, जिसमें से अकेले बीजेपी को मिला है 434 करोड़। यह एक जांच का विषय है, लेकिन कोई ईडी सीबीआई जांच नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होने के बाद इसे लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी से जुड़ा ऐसा ही एक राज फिर से सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि 33 ऐसी कंपनियों ने चुनावी चंदा दिया जो खुद घाटे में चल रही थी, और 45 कंपनियों का भी पता चला है जिनके पैसे का सच संदिग्ध यानी कि गुप्त पाया गया। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स भी नहीं दिया इन कंपनियों में, फिर दलों को कैसे चुनावी फंडिंग की। हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध पैसे के सोर्स वाली इन 45 कंपनियों को ABCD कैटेगरी में बांटा गया है। एक कंपनी में कैटेगरी में शामिल 33 कंपनी ऐसी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 576.2 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इनमें से 434.2 करोड़ रुपए कुल दान का 75% सीधे बीजेपी के पास गए हैं। पार्टी ने इनके सभी SBI बॉन्ड को इनकैश भी किया है। आपको बता दें, इन अधिकतर कंपनियों की 2016-17 से 2022 तक 7 सालों में टैक्स लगने के बाद कमाई लगभग 0 हुई है। 1 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है 33 कंपनियां। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन 33 कंपनियों का कुल घाटा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 16 कंपनियों ने कभी टैक्स भी नहीं भरा है, जो कि जांच का विषय बनता है। घाटे में चल रही इन कंपनियों ने इतना बड़ा चंदा कैसे दिया है, जो कि जांच का विषय बनता है और बहुत बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती है। और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यह कंपनियां अन्य किसी भी बड़ी कंपनियों के मुखौटे का काम कर रही थी, और फिर इन्होंने अपने लाभ और घाटे की गलत जानकारी क्यों दी है। इसी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना भी जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3 दिन पहले सरकार ने दी 10,000 इलेक्ट्रोल छापने की मंजूरी। मतलब साफ है, कानून की आड़ में इतना बड़ा घोटाला जो कि बीजेपी सत्ता के अंतर्गत हुआ, लेकिन कोई जांच नहीं। ईडी सीबीआई एजेंसी क्यों चुप रही? कोई जांच, कोई छापा नहीं, सब कुछ क्लियर। इसी के चलते आप नेता और राज्यसभा सांसद राज्य संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने यह भी कहा कि 55 करोड़ का चंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला है, शराब की किंगपिन कंपनी से, जिसकी जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने यह भी बताया कि जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगूता रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे यह भी कहा है कि मंगूता रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी TDP एनडीए की सहयोगी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार 6 महीने से जेल में बंद थे। अभी जमानत मिलने के बाद संजय सिंह रिहा हो गए हैं।
वो अभी बीजेपी पर यही आरोप लगा रहे थे, हम किसी से डरने वाले नहीं और हम विपक्ष का मुकाबला करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जितने भी आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि वह सिर्फ बीजेपी की साजिश है आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने की। जिन कंपनियों ने बीजेपी को भारी मात्रा में चंदा दिया है, अकेली चंदा लेने वाली बीजेपी ऐसी पार्टी बन गई है जिसे टोटल चंदे का 50% मिला है, उसके बावजूद भी एक जांच तक नहीं की गई, बल्कि इस मामले को ही पलट दिया गया है विपक्ष की गिरफ्तारी और पिछले मामलों को उठाकर। यह एक गंभीर विषय बनता है, लेकिन मीडिया ने, अखबारों ने इस बात को यहीं दबा दिया है, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है। किसी भी देश की सत्ता इतनी मजबूत हो सकती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के नाम पर ईडी, सीबीआई मीडिया तक को खरीद लिया और भ्रष्टाचार को भी दबा दे, वह सिर्फ अपने तानाशाह शासन के लिए 400 वोट पाने के लिए। देखना यह बाकी है कि जीत किसकी होती है, सही की या गलत की। जो भी सही है गलत है सामने जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि कानून प्रणाली अभी भी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर ही काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब सच को न्याय मिलेगा और झूठ सबके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।